कॉस्ट एलिमेंट कैसे प्राप्त करें। जैसा कि मैंने आपको बताया था, कॉस्ट एलिमेंट, कॉस्ट सेंटर क्रिएशन आदि रियल टाइम में होते हैं। इसका ध्यान सीईओ कंसल्टेंट रखेगा। अगर आप F5C देखेंगे तो, है ना? फाइनेंस और कंट्रोलिंग यानी सीईओ कंसल्टेंट कॉस्ट सेंटर क्रिएशन और बाकी सब चीजों का ध्यान रखेगा। ठीक है, तो कॉस्ट सेंटर कौन बना रहा है और जो भी है हम वही कर रहे हैं। जब आप ये कॉस्ट एलिमेंट लेते हैं तो कॉस्ट एलिमेंट भी FI को कंसल्टेंट द्वारा ही बनाया जाएगा। तो इन गतिविधियों के लिए कौन जिम्मेदार है, वे कौन सा कॉस्ट बनाएंगे, कौन सा GL अकाउंट कॉस्ट एलिमेंट के रूप में बनाया जा सकता है। ठीक है, ये सारी बातें वे अब ये तय करेंगे। अगर आप देखें तो कॉस्ट सेंटर बनाने से पहले और बाकी सब, जैसा कि मैंने आपको बताया, कंट्रोलिंग एरिया जो कॉन्फ़िगरेशन के अंतर्गत आता है, मतलब जब आप ये कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं एंटरप्राइज स्ट्रक्चर में डेफिनेशन के तहत SPR गो। ठीक है, कंट्रोलिंग के अंतर्गत हमारे पास मेंटेन कंट्रोलिंग एरिया होगा। ठीक है, यहाँ हम एक कंपनी कोड को एक कंट्रोलिंग एरिया के रूप में बनाएंगे। आमतौर पर हम वही तरीके अपनाते हैं। संबंधित FI को कंसल्टेंट ये तय करेगा कि हम कौन सा कंट्रोलिंग एरिया बना रहे हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए आपके कंट्रोलिंग एरिया के लिए यहाँ कंट्रोलिंग एरिया बिल्कुल कंपनी कोड की तरह। वे किस प्रकार की अकाउंटिंग चाहते हैं? क्या वे क्रॉस कंपनी कोड अकाउंटिंग चाहते हैं या उसी कंपनी की? क्या कंट्रोलिंग एरिया को कंपनी कोड के रूप में रखना है? सटीक आवश्यकता क्या है, उसके अनुसार वे ये गतिविधि बनाएंगे। ठीक है, एक बार कंट्रोलिंग एरिया यहाँ बन जाने के बाद हम कौन कौन सी चीजें नियंत्रित कर सकते हैं। मुद्रा कौन सी है, ठीक है, और क्या? फाइनेंशियल वेरिएंट। फाइनेंशियल वेरिएंट यह तय करेगा कि आपका वित्तीय वर्ष जनवरी से दिसंबर है या अप्रैल से मार्च। ठीक है, भारत में ये अप्रैल से मार्च तक होता है ना? अमेरिका में, UK वगैरह में ये जनवरी से दिसंबर तक होता है। इन सब चीजों को हम तय कर सकते हैं। ये एक कंट्रोलिंग एरिया है और इस कंट्रोलिंग एरिया को कंपनी कोड से असाइन करना होता है। ये सब चीजें हमें करनी होती हैं। कॉन्फ़िगरेशन में देखें, अगर आप असाइनमेंट कंट्रोलिंग एरिया में जाएं तो देखें कंपनी कोड को कंट्रोलिंग एरिया से असाइन करें। आपको अपनी कंपनी कोड को अपने कंट्रोलिंग के साथ असाइन करना होता है। GKCC मेरा कंट्रोलिंग एरिया है, मुझे इसे कंपनी कोड से असाइन करना है जो कि मेरी कंपनी कोड है। ये कॉन्फ़िगरेशन है। अब बात करते हैं कॉस्ट सेंटर की। तो कॉस्ट सेंटर एक कॉस्ट ऑब्जेक्ट है जिसे आप असाइन करते हैं जब भी आप किसी कंजम्पशन मटेरियल या किसी सर्विस टाइप के मटेरियल या सर्विस एक्टिविटी के लिए परचेज ऑन ऑर्डर बनाते हैं। और जब आप इन्वेंट्री मैनेजमेंट में 201 मूवमेंट टाइप के तहत गुड्स को कॉस्ट सेंटर को इश्यू करते हैं, तब भी हम यही कॉस्ट सेंटर देंगे। ये क्या है? अगर आप इस कॉल सेंटर क्रिएशन को देखें तो हम किसी भी तरह की चीजें बना सकते हैं, जैसे JK टेस्ट 1, कुछ ऐसा कि ये किस तारीख से किस तारीख तक वैध है, हमें यह देना होता है। ठीक है, यहाँ हम देख सकते हैं कि कंट्रोलिंग एरिया दिया गया है। यहाँ हमने जो दिया है और नाम, हम इसे टेस्ट कॉल सेंटर जैसा कुछ बना सकते हैं। और जिम्मेदारी किसकी है, वह व्यक्ति कौन है, ये दे सकते हैं। यहाँ हमारे पास कॉस्ट सेंटर की कैटेगरीज होंगी। ये किस प्रकार का कॉस्ट सेंटर है, क्या ये प्रोडक्शन है या एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट, हमें किस प्रकार की कॉस्ट सेंटर कैटेगरी देनी है। और ये हायरार्की, हमें ये एरियाज पहले बनाने होंगे। उसकी अलग अलग हायरार्कीज क्या हैं? स्टैंडर्ड हायरार्की। और अगर आप यहाँ F1 पर क्लिक करें तो हम जान सकते हैं कि हायरार्की क्या है। जैसा कि मैंने आपको बताया, CO स्ट्रक्चर, CO से संबंधित गतिविधि, कंट्रोलिंग कंसल्टेंट या कॉस्ट सेंटर ग्रुपिंग, हायरार्कीज आदि सब कुछ बनाएगा और वह आपको बिजनेस की आवश्यकता के अनुसार कॉस्ट सेंटर्स की सूची देगा। और यहाँ हम अपनी कंपनी कोड की करेंसी देते हैं, जो हमारी कंपनी कोड है वही करेंसी हम यहाँ मेंशन करेंगे। और अगर आपकी कंपनी में प्रॉफिट सेंटर मैपिंग है तो आपको प्रॉफिट सेंटर भी असाइन करना होगा। ठीक है, सभी कंट्रोलिंग डेटा का संचालन ये पूरी तरह से ID सिस्टम के लिए है। हमें एक सर्विस प्रोक्योरमेंट करना है और साथ ही आपको वह करना है जिसे आप गुड्स कहते हैं। इश्यू कॉस्ट सेंटर आदि के लिए हमें संबंधित कॉस्ट सेंटर्स बनाने की आवश्यकता है, लेकिन रियल टाइम में कॉस्ट सेंटर्स CEO कंसल्टेंट द्वारा बिजनेस की आवश्यकता के अनुसार बनाए जाएंगे। ऐसा नहीं है कि वह अपनी मर्जी से कुछ भी बना सकता है। ठीक है, ये वे चीजें हैं जो हम करते हैं।